नमस्कार साथियों, मैं सुधांशु कुमार आपको लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पॉलिटी का भाग 2 नागरिकता पढ़ने जा रहे हैं। सिटीजनशिप, सिटीजन मतलब होता है नागरिक और शिप लगा देंगे तो हो जाएगा नागरिकता। हम लोग पॉलिटी का भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक कल पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। नागरिकता किसे कहते हैं? कोई भी देश अपने मूल निवासियों को एक विशेष अधिकार देता है, उसे हम लोग नागरिकता कहते हैं। भारत में एकहरी नागरिकता है, मतलब हम देश के नागरिक हैं, राज्यों का नागरिक नहीं बल्कि राज्यों का निवासी हैं। भारत में एकहरी नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरस्तु ने किया था, मतलब नागरिकता पर पहला विवरण अरस्तु ने दिया था। भारत का नागरिक अधिनियम 1935 पर आधारित है। भारत का नागरिक अधिनियम 1935 पर आधारित है। भारत के नागरिक होने के कारण हम लोगों के पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता, राशन कार्ड ये सब बनता है, ये सब डॉक्यूमेंट रहता है। जो भारत के निवासी नहीं है या गैर निवासी है, विदेशी है, उन्हें ये सब प्रमाण पत्र नहीं बनता है, ये सब प्रमाण पत्र नहीं मिलता है। आइए समझते हैं अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में कहा गया है संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, मतलब जिस समय भारत का संविधान बना था उस समय भारत में जितने भी नागरिक थे उन्हें भारत की नागरिकता दे दी गई थी। जैसे हम लोग के दादा परदादा लोग जिस समय भारत के संविधान बना था उस समय भारत में ही थे, तो इसलिए हम लोगों को भारत की नागरिकता दे दी गई थी। अनुच्छेद 6 में बोला गया है पाकिस्तान से भारत आए लोग, माने पाकिस्तान से भारत आए वैसे लोग जो संविधान बनने से पहले अगर पाकिस्तान से भारत आ जाएंगे तो उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अगर पाकिस्तान से भारत संविधान बनने के बाद आएंगे तो उन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। ये अधिनियम 19 जुलाई 1948 को लागू हुआ था। यह अधिनियम 19 जुलाई 1948 को लागू हुआ था। मतलब कि जिस समय भारत आज़ाद हुआ था तो भारत के आज़ादी के लगभग 1 साल बाद तक भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर है रेड क्लिफ रेखा, उसमें लोग अपना खेती समझकर इधर से उधर पार हो जाते थे। मतलब भारत के नागरिक पाकिस्तान में चल जाते थे और पाकिस्तान के नागरिक बिना परमिट के ही भारत में आ जाते थे। तो यह परमिट रूल 19 जुलाई 1948 को लागू हुआ और इसके बाद जो भी पाकिस्तान से भारत आते थे उन्हें एक परमिट की आवश्यकता होती थी, या जो भी भारत के नागरिक पाकिस्तान में जाते थे उन्हें एक परमिट की आवश्यकता होती थी। जैसे आज हम लोग को वीज़ा बनाने में जितनी टाइम लगता है उस समय भी परमिट लेने के लिए भी उतने ही टाइम लगता था, लगभग 1-2 महीने लगता था। आइए समझते हैं अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 में बोला गया है स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए वैसे लोग जो संविधान बनने से पहले अगर पाकिस्तान से भारत में आ गए तो उन्हें हम लोग भारत की नागरिकता दे देंगे। यह नियम 1 मार्च 1947 को लागू हुआ था। यह नियम 1947 के पर लागू हुआ था। मतलब कि 1 मार्च जैसे जिस समय भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उससे लगभग 6 महीना पहले से जो भी भारत से पाकिस्तान चले गए थे और पाकिस्तान से भारत संविधान बनने से पहले आ गए थे उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ये अनुच्छेद 7 कहता है। मतलब कि हमारा भारत जिस समय आज़ाद हुआ था तो आज़ादी का काम क्रिया 1947 से 6 महीना 15 अगस्त 1947 से 6 महीना पहले, मतलब कि आज़ादी का जो भी काम था वो 6 महीना पहले से ही स्टार्ट हो गया था। तो भारत के नागरिकों को लगा कि हमें भारत में नहीं रहकर पाकिस्तान में रहना चाहिए, क्योंकि उस समय कराची भी तो भारत में ही था। तो उन लोगों ने भारत से पाकिस्तान चले गए और जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ और जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय
उसके बाद पाकिस्तानियों ने अपना रंग रूप दिखाने लगे और जो भी भारत से पाकिस्तान गए थे उन्हें मारने लगे। तो वहाँ से भारतीय प्रवास करने लगे और वो भारतीय प्रवासी बन गए। तो उन्हें एक परमिट की आवश्यकता हो गई और वो संविधान बनने से पहले आ गए तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी गई। अब समझते हैं अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में बोला गया है विदेश भ्रमण या नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। जैसे कोई आदमी विदेश जाता है कमाने, सऊदी जाता है, तो उन्हें भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होती है। अनुच्छेद 9 में बोला गया है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। मतलब सटला तो गेला, विदेशी नागरिकता अगर ले लेंगे तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। जैसे सानिया मिर्ज़ा पाकिस्तानी शोएब मलिक से शादी की है, तो वो पाकिस्तानी नागरिकता नहीं लिए है क्योंकि वो भारत के नागरिक है। वो भारत में भी घूमती है भारत के नागरिक होने के कारण, और वहाँ शादी कर ले है पाकिस्तानी से तो वो पाकिस्तान में भी घूमती है। अगर वो पाकिस्तान के नागरिकता अगर ले लेती है तो भारत की नागरिकता उसे समाप्त हो जाएगी। आइए समझते हैं अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 में बोला गया है कि देश विरोधी कार्य, अगर कोई भी आदमी देश विरोधी कार्य करता है तो उसे भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। जैसे कोई भी आदमी बम फोड़ दिया तो उसे भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। या पागल हो जाने पर या देश विरोधी कार्य करने पर, जैसे कोई आदमी पागल हो गया, अगर उसे भारत के नागरिक है उसे बना दिया गया, उसने बना लिया, अपना पैन कार्ड बना लिया, आधार कार्ड बना लिया और वो ड्राइवरी लाइसेंस बना लिया और वो ट्रक एगो ले लिया, ट्रक लेके चला रहा है ट्रक चला रहा है और भीड़ में घुसा दिया तो आदमी मर जाएंगे। उससे देश विरोधी कार्य हो गया तो उसे नागरिकता छीन ली जाती है। मतलब जो पागल हो गया या देश विरोधी कार्य कर लिया उससे नागरिकता छीन ली जाती है, नागरिकता रद्द कर दी जाती है। अब समझते हैं अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 में अनुच्छेद 11 में बोला गया है नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है और इस पे गृह मंत्रालय को यह दिया गया है, गृह मंत्रालय को यह दिया गया है कि आप नागरिकता संबंधी कानून बनाइए। जैसे जिस समय भारत के संविधान बन रहा था तो उस समय भारत को एकजुट करने के लिए पहला भारत को एकजुट करना जरूरी था, इसलिए नागरिकता पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। और उस समय के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने भारत के संसद पे छोड़ दिया था कि आप नागरिकता पर संशोधन कर सकते हैं। नागरिकता 5 प्रकार से भारत में प्राप्त किया जा सकता है। नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ, भारत में 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पहला, जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर पहला नागरिकता में संशोधन 1986 में हुआ था। जैसे हम लोग भारत में जन्मे हैं तो हम लोग भारत के नागरिक थे। जैसे हमारे दादा परदादा या माता पिता भारत के नागरिक हैं तो हम लोग भारत के नागरिक हुए। आइए समझते हैं हम लोग नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ। नागरिकता प्राप्त 5 प्रकार से किया जा सकता है। पहला, जन्म के आधार पर। नागरिकता में पहला संशोधन 1986 में किया गया था। नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। पहला, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर या अर्जित भूमि के आधार पर। पहला समझते हैं जन्म के आधार पर। यदि भारत का कोई भी नागरिक के माता पिता भारत के नागरिक हो, माता या पिता में से कोई भी अगर भारत के नागरिक हो तो उनको बच्चा भारत का नागरिक होगा। अब समझते हैं वंश के आधार पर। वंश के आधार पर मतलब कि किसी के माता या पिता में से दोनों में से कोई भारत के नागरिक हो तो उन्हें उनके बच्चे को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे शिखर धवन एक ऑस्ट्रेलियाई महिला से शादी किए हैं। सानिया मिर्ज़ा एक पाकिस्तानी से शादी की है। तो अगर वो शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा का बच्चा जन्म लेता है, अगर वो पाकिस्तान का नागरिक नहीं लेता है तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी क्योंकि सानिया मिर्ज़ा भारत की है। अब समझते हैं पंजीकरण। पंजीकरण विधि के लिए भारत में नागरिकता लेने के लिए 7 सालों तक रहना पड़ता है। अगर भारत में 7 सालों तक रहने के बाद पंजीकरण विधि से भारत की नागरिकता मिल जाती है। समझते हैं देशीकरण। देशीकरण मतलब होता है कि कोई भी
आदमी जैसे वैज्ञानिक हो गया या कला हो गया, जैसे वैज्ञानिक में हो या कला में निपुण हो, अगर वो 10 साल तक भारत में रहता है और अगर कोई देश विरोधी कार्य नहीं करता है तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाती है। अर्जित भूमि मतलब होता है कि भारत अगर कोई भी विदेशी राज्य को अपना लिया है तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाती है। जैसे सिक्किम 16 मई 1975 को 36वां संविधान संशोधन करके 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित कर दिया गया था और सिक्किम के नागरिकों को भारत की नागरिकता दे दी गई थी। सिक्किम पहले तिब्बत का एक राज्य था। इस देखिए अब समझते हैं NRI, नॉन रेसिडेंट इंडिया। NRI किसे कहते हैं? जैसे जो कोई भी व्यक्ति अगर भारत का नागरिक हो और वो 6 महीना से या 6 महीना से अधिक से भारत के अंदर नहीं रह रहा है, वो विदेश में रह रहा हो, मतलब विदेश में रहकर पढ़ाई या नौकरी कर रहा हो, तो उस आदमी को हम लोग NRI कहते हैं। अब एक होता है ओवरसीयर नागरिकता। ओवरसीयर्स नागरिकता इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया है। ओवरसीयर नागरिकता बड़े बड़े उद्योगपतियों को मिलता है। ओवरसीयर नागरिकता मिलने पर भारत में बिना वीज़ा के आ सकते हैं। जैसे बिल गेट्स हो गया, टेस्ला के CEO एलोन मस्क हो गए हैं, जो बेजोस हो गए हैं, उन लोगों को बिना वीज़ा के भारत में आ सकते हैं। उन लोग ओवरसीयर नागरिकता उन लोगों को मिल जाता है। अब कहते हैं वीज़ा या पासपोर्ट किसे कहते हैं? वीज़ा जिसे भारत के आदमी अगर कोई भी अपने देश से अगर दूसरे देश में जाता है तो उस देश से अनुमति लेने को वीज़ा कहते हैं। जैसे अगर कोई भी भारत के आदमी सऊदी अरब या दुबई में कमाने जाता है तो सऊदी अरब के सरकार से अनुमति लेने को वीज़ा कहते हैं। और एक होता है पासपोर्ट, मतलब कि अपने देश से अगर दूसरे देश में जाना है, मतलब भारत से अगर सऊदी अरब में जाना है तो भारत सरकार से अनुमति लेने को पासपोर्ट कहते हैं। इसमें पासपोर्ट में हम लोग गृह मंत्रालय से अनुमति लेते हैं, उसको हम लोग पासपोर्ट कहते हैं। एक अब समझते हैं हम लोग CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, नागरिक संशोधन अधिनियम। CAA 1955 के अधिनियम पर आधारित है। 1955 के अधिनियम के संशोधन करके संसद ने यह नियम लागू किया कि जो भी व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत के अंदर आए हैं, मतलब कि जो भी व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 से 31 दिसंबर 2014 जो भी व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए हैं, वैसे लोग जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से प्रताड़ित हुए हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, समझते हैं CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, नागरिक संशोधन अधिनियम। इस अधिनियम में 1955 के अधिनियम में संशोधन करके संसद यह नियम लागू किया कि 31 दिसंबर 2014 से पहले बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से वैसे शरणार्थी जो प्रताड़ित हो रहे हैं, जैसे सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी लोगों को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी अगर वो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हैं। उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 10 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई। मतलब पहले भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में 10 वर्षों तक रहने पड़ता था। अब इस अधिनियम से संसद ने संशोधन कर दिया कि अब भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 वर्ष तक वैसे व्यक्ति रह सकते हैं जो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ित हुए हैं।
अब हम लोग समझते हैं NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर उसे कहते हैं। यह अधिनियम उसके लिए बनाया गया था जो असम के वैध नागरिक थे, मतलब जो असम के वास्तविक नागरिक थे, उसके लिए अधिनियम लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 2013 में ही बोला था कि आप NRC लाइए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले भारत आए हैं, उन्हें आप NRC, उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसके लिए NRC बनने का, रजिस्टर बनने का काम 2015 में चालू हुआ। NRC में शामिल होने के लिए कुल 2 रजिस्टर और मिलाकर 30 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। 30 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। इसके लिए अगर आपको पास कोई, अगर आप भारत के नागरिक साबित नहीं कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं है, तो इसके लिए आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए। इसके लिए आप पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आपका नागरिक भारत की नागरिकता साबित नहीं होते तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी भारत के नागरिकता अगर साबित नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट में भी अगर भारत की नागरिकता अगर आपको साबित नहीं होती है तो आपकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी और आपको डिटेक्शन सेंटर में भेज दिया जाएगा। आपको डिटेक्शन सेंटर में भेज दिया जाएगा। जय हिंद दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे पढ़ने के लिए सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा तो नोटिफिकेशन गिरेगा।